Question number 5. Here the inequations are 0 is less than or equal to x is less than or equal to 3, 0 is less than or equal to y is less than or equal to 3, x plus y is less than or equal to 5 and 2x plus y is greater than or equal to 4. कितने लाइंस के इक्वेशंस इसमें बन सकते हैं? सबसे पहली बात देखिए, x is greater than or equal to 0, ये तो हमारा कंस्ट्रेंट है. y is greater than or equal to 0 is again a constraint. ठीक है, सो यहां पर ये तो हो गया सेपरेट. ये x is less than or equal to 3, x is less than or equal to 3, y is less than or equal to 3 and x plus y is less than or equal to 5 and 2x plus y is greater than or equal to 4. ये हमारे बनते हैं इनइक्वेशंस. अब ये इनइक्वेशंस है तो इसके लाइन के इक्वेशंस क्या बनेंगे? लाइन के इक्वेशंस बनेंगे x is equal to 3, y is equal to 3, x plus y is equal to 5 and 2x plus y is equal to 4. ये हमारे बनेंगे लाइंस के इक्वेशंस. ठीक है, लेट अस से इसमें से ये जो लाइंस के इक्वेशंस है, ये लाइंस के इक्वेशंस क्या क्या है हमारे पास? हमने इसको ए बी सी डी कंसीडर किया है, तो ये जो है जो दो सिंपल लाइन इसको एंड में डाल देते तो ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच, ये चार लाइंस है जिसमें से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये ए बी लाइंस के इक्वेशन है. और ई एफ के इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3. ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, इसका ये जो लाइन से इनके पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं. सो लाइन ए बी का इक्वेशन हमने कंसिडर किया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. इस लाइन का x एक्सिस वाला पॉइंट चाहिए तो पुट y इज इक्वल टू 0. यहां पर y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा हमें? x इज इक्वल टू 5. यहां पर मिला पॉइंट a 5,0. अब देखिए यहां पर जो पॉइंट्स है, जैसे इस पहले वाले एग्जांपल, इसके पहले वाले एग्जांपल में जो पॉइंट्स थे वो बहुत लंबे लंबे आ रहे थे, लेकिन यहां पर क्या है, ये 5, 4, 3 वगैरह ऐसे ही वैल्यू मिलते हैं. तो हम यहां पर क्या लेंगे? स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस. दोनों एक्सेस पे हम यही स्केल लेने वाले हैं. तो यहां पर ये 1, 2, 3, 4 और लार्जेस्ट वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ पर? 5, क्योंकि 5 के अलावा या इससे ग्रेटर वैल्यू तो कोई आ नहीं सकती, तो एक वैल्यू ग्रेटर उसकी रख देते हैं हम 6. और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, आपको ये पता तो चल गया होगा कि हम किस एग्जांपल में, किस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये स्केल के साथ क्या खिलवाड़ करते हैं. ओके, तो अब ये पॉइंट हम प्लॉट करेंगे. ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5,0, सो हियर इज द ए पॉइंट. फिर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए. बी पॉइंट मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देयरफॉर मिलेगा वाई कोऑर्डिनेट 5. तो 0,5, 0,5 ये होगा हमारा लाइन का इक्वेशन. पॉइंट का हमने इसको प्लॉट कर दिया. ठीक है, अब ए बी लाइन हम ज्वाइन कर लेते हैं. यहां पर आएगी ये ए बी लाइन हमारी. ए बी लाइन का इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. अब ए बी लाइन में साइन कौन सा यूज किया गया है उसके इन इक्वेशंस में? लेस देन और इक्वल टू. लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या होता है? इसका रीजन ओरिजिन साइड ऑफ दिस लाइन ए बी. ओरिजिन साइड ऑफ लाइन ए बी. ओरिजिन साइड ऑफ लाइन ए बी मतलब इस ए बी का ओरिजिन साइड, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है हमें ओ ए बी, ये इसका सोल्यूशन सेट होगा. लेकिन अभी हमें फाइनलाइज करना है कि सोल्यूशन सेट नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पर अभी वो कहां कहां आ सकता है ये चेक करना है. तो यहाँ पर ये ट्रायंगल ओ ए बी विल बी द सोल्यूशन सेट. अब ये दूसरी लाइन चेक करते हैं. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. इसका सी डी का इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. हमें क्या चाहिए? इसका एक्स एक्सिस वाला पॉइंट चाहिए. एक्स एक्सिस वाला पॉइंट मतलब पुट y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर यहाँ पर होगा 2x इज इक्वल टू 4, दैट इज x इज इक्वल टू 2. सो x इज इक्वल टू 2 मतलब c पॉइंट मिला हमें 2,0. प्लॉट हियर c पॉइंट 2,0. ये मैंने c पॉइंट प्लॉट कर दिया. अब d पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए. d पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए क्या है? d पॉइंट कहां पर है? पॉइंट ऑन y एक्सिस, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 0. इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 4. सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे? y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 4 मतलब 0,4. 0,4 दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये पॉइंट है डी पॉइंट. अब सी डी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे. यहां पर ये है लाइन सी डी. इसका इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x प्लस वाई
इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा, इन इक्वेशन में देखिए इसका कौन सा साइन यूज किया गया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब नॉन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन CD, लाइन CD की नॉन ओरिजिन साइड, CD की नॉन ओरिजिन साइड मतलब ये। अब देखिए AB की ओरिजिन साइड, CD की नॉन ओरिजिन साइड मतलब यहाँ पर ये CDBAC, ये जो यहाँ पर रीजन फॉर्म हो रहा है ये रीजन होगा हमारा सोल्यूशन सेट। ये दो लाइंस के बाद अभी भी हमारे दो लाइंस बाकी है। कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, लेट अस से दैट ये x इज इक्वल टू 3 जो लाइन है वो EF लाइन है। EF लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये किसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस को पैरेलल लाइन का ये इक्वेशन होता है। ठीक है, y एक्सिस का पैरेलल इक्वेशन मतलब क्या, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है लेट अस से EF, x इज इक्वल टू 3 उस लाइन का इक्वेशन है। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 3,0, उस पे जो x एक्सिस वाला पॉइंट होगा वो 3,0 होगा। ये पॉइंट मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ E पॉइंट। ठीक है, अब F पॉइंट y एक्सिस पे पॉइंट होगा क्या, इट इज नॉट पॉसिबल इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड दैट लाइन, इफ दैट लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस देयर इज नो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द लाइन, विद दैट लाइन विद y एक्सिस। y एक्सिस के साथ उस लाइन का कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं आ सकता, तो यहाँ पर डैश रहेगा। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 3 और 3,0 ये पॉइंट यहाँ पर मिला हमें। और साइन देखिए कौन सा यूज किया गया है वहां पर, साइन x इज लेस देन और इक्वल टू 3, x इज लेस देन और इक्वल टू 3, ये इतना ही देखना है हमें। ठीक है, इधर क्या यूज किया गया है, 0 के साथ उसका क्या रिलेशन है ये हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें x का 3 के साथ क्या रिलेशन है वो देखना है। तो यहाँ पर हमारा लेस देन और इक्वल टू है। लेस देन और इक्वल टू अगर साइन होता है तो उसका रीजन कौन सा बनता है, ओरिजिन साइड ऑफ लाइन EF। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन EF हम ड्रॉ करेंगे। अभी ये लाइन कैसी होगी, दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, सो दिस विल बी दैट लाइन EF, जिसका इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट लाइन कौन सी है, अब यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये रहेगा ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड मतलब इस लाइन का ओरिजिन की तरफ, मतलब ये जो हमारा DCAB, ये जो भी हमारा सॉल्यूशन सेट मिल रहा था हमें, सॉल्यूशन सेट मतलब फिजिबल रीजन मिल रहा था, उस रीजन में से ये जो x इज इक्वल टू 3 लाइन है, इस लाइन का हमें ओरिजिन साइड चाहिए। मतलब ये जो ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये ट्राइंगल का हमारे सॉल्यूशन सेट में कोई लेना देना नहीं है हमें। अब सिर्फ यहाँ पर अगर ये E है और ये सपोज ये P पॉइंट है, तो EPBDC फिलहाल ये हमारा रीजन है। अभी भी ये फिजिबल रीजन या फिजिबल सॉल्यूशन है वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी एक लाइन हमारी ड्रॉ करनी बाकी है, y इज इक्वल टू 3। सो GH बी दैट लाइन y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 मतलब ये इक्वेशन होता है लाइन का विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस है मतलब उसका x एक्सिस के साथ कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं आ सकता। लेट अस से h बी द पॉइंट विच इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद y एक्सिस, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट उसका 3, मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे h पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,3। तो हम अब लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,3। So here is the line y is equal to 3। ठीक है, y is equal to 3। यहाँ पर कौन सा साइन यूज किया गया है, लेस देन। लेस देन मतलब कौन सा सॉल्यूशन होता है, कौन सा रीजन होता है, ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन GH। GH का ओरिजिन साइड मतलब देखिए अब क्या हो गया, पहले तो AB का ओरिजिन मतलब ये पूरा पोर्शन था, फिर CD का नॉन ओरिजिन मतलब ये देखो दोनों के बीच का ये पोर्शन आया था। अब क्या हो गया, ये दो लाइन ड्रॉ करने के बाद इन दोनों का ओरिजिन साइड, ठीक है, दोनों का ओरिजिन साइड मतलब ये जो हमारा सॉल्यूशन सेट मिल रहा था, इस सॉल्यूशन सेट में से ये देखिए यहाँ पर ये सॉल्यूशन सेट मिल रहा था हमें, ठीक है, इस सॉल्यूशन सेट में से अब ये दो लाइन क्या कर रहे हैं, ये दो लाइन कुछ पर्टिकुलर पोर्शन कट कर रहे हैं। तो ये पोर्शन कट करने के बाद जो शेडेड पोर्शन रहेगा, दिस शेडेड पोर्शन और शेडेड रीजन विल बी आवर फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये पोर्शन को हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q और लेट अस से यहाँ पर R पॉइंट। सो शेडेड रीजन या शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन कौन सा है यहाँ पर, EP शेडेड रीजन
EPQRCE is feasible solution. Shaded region from graph EPQRCE. देखिए EPQRCE is the feasible solution. Question number 6, x minus 2y less than or equal to 2, x plus y is greater than or equal to 3 and minus 2x plus y is less than or equal to 4. और ये दो कंस्टेंट्स है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मतलब जो सॉल्यूशन सेट रहेगा, जो फिजिबल सॉल्यूशन रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा. ठीक है. तो हमने क्या करना है, ये जो 1, 2 और 3 हमें इन इक्वेशंस गिवन है उसके 3 लाइंस के इक्वेशन बनाए. वो लाइंस कौन से है, ए बी सी डी और ई एफ ऐसा कंसिडर किया. उन लाइंस के इक्वेशन ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, x प्लस y इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4. ये 3 लाइंस के इक्वेशन है. अब इन 3 लाइंस के इक्वेशन से हमें ये 3 पॉइंट्स जो 6 पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं. पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, पॉइंट्स ऑन y एक्सिस. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए बी लाइन के ए और बी पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे. पुट हियर y is equal to 0. y is equal to 0 पुट करते हैं, यहाँ पर मिलेगा x कोऑर्डिनेट 2. सो फर्स्ट पॉइंट हमें मिला है a पॉइंट 2,0. Here is a पॉइंट 2,0. b के लिए हम पुट करते हैं x is equal to 0. x is equal to 0 पुट करेंगे तो 0 minus 2y मतलब minus 2y is equal to 2. minus 2y is equal to 2 है, therefore y is equal to मिलेगा minus 1. So b point having coordinate 0, minus 1 means here is the b point is having coordinate 0, minus 1. अब ये लाइन ए बी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. Look at this line AB. ये है लाइन AB जिसका इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x minus 2y is equal to 2. ये हमारे पास इक्वेशन आ गया इस लाइन का, और ये लाइन हमने ड्रॉ की है. इस लाइन में इसका जो भी इनइक्वेशन था उसमें साइन कौन सा यूज किया गया था, लेस देन और इक्वल टू. लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या होता है, ओरिजिन साइड. सॉल्यूशन क्या होता है, ओरिजिन साइड ऑफ दैट रिस्पेक्टिव लाइन. सो यहाँ पर ओरिजिन साइड ऑफ लाइन ए बी. ओरिजिन साइड मतलब कौन सी, ये जो अपर पार्ट दिख रहा है हमें, ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा. लेकिन अभी भी हमने सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की है, अभी हमें और 2 लाइंस ड्रॉ करने हैं. ये दूसरी लाइन के लिए x plus y is equal to 3. Substitute here y is equal to 0 to get the point on x axis. तो मिला हमें x is equal to 3, y is equal to 0 पुट करते हैं, x is equal to 3 मिला. x is equal to 3 मतलब c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिले हमें 3,0. Here is the point c, 3,0. And put x is equal to 0 to get the y point on y axis. यहाँ पर 0 पुट करते ही y is equal to 3 मिला. मतलब d पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का जो y कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट भी 3 है. सो 0,3 इज द पॉइंट D. ठीक है. अब CD लाइन हम ड्रॉ करेंगे. ये CD लाइन है. लेट अस ड्रॉ दिस CD लाइन. CD लाइन जिसका इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है x plus y is equal to 3. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड लाइन. इसी लाइन में CD लाइन में क्या यूज किया गया, जो साइन था वो ग्रेटर देन और इक्वल टू. ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब नॉन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन CD. CD लाइन का नॉन ओरिजिन मतलब ये पोर्शन. ठीक है. पहले AB का ओरिजिन मतलब इसके अपर वाला ये पोर्शन था. अब CD का नॉन ओरिजिन मतलब ये पोर्शन है. मतलब यहाँ पर ये जो भी पोर्शन आने वाला है इसमें हमारा सॉल्यूशन सेट है. ठीक है. क्योंकि कंस्ट्रेंट्स देखिए, कंस्ट्रेंट्स क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी फिलहाल तो इतना पोर्शन हमारा सॉल्यूशन सेट हो सकता है. ठीक है. और लास्ट लाइन है EF माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4. इसमें हम क्या करेंगे, इसका x एक्सिस वाला पॉइंट निकालेंगे. पुट y इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यहाँ पर मिलेगा माइनस 2x इज इक्वल टू 4. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2. x इज इक्वल टू माइनस 2 मतलब x कोऑर्डिनेट मिला हमें माइनस 2,0. जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसका है, ये E पॉइंट है. माइनस 2,0 यहाँ पर E पॉइंट है. फिर F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो x इज इक्वल टू 0 निकालो. F पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, देयरफॉर x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0. देयरफॉर y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट का, 4. सो 0,4 इज द F पॉइंट. 0,4. हियर इज दैट
0,4 F पॉइंट। तो EF लाइन अब हमें ड्रॉ करनी है। हियर इज द लाइन EF जो हमें अभी ड्रॉ करनी है। चलिए EF लाइन ये हमने ड्रॉ कर ली। इसका इक्वेशन क्या है हमारे पास? इक्वेशन है -2x + y = 4। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, जो फिजिबल सॉल्यूशन है, क्योंकि तीनों लाइंस हमने ड्रॉ की है। यहाँ पर कौन सा इनइक्वालिटी का साइन कौन सा यूज किया गया है? लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या होता है? ओरिजिन साइड ऑफ दैट लाइन। ओरिजिन साइड में इसका फिजिबल सॉल्यूशन रहेगा। ओरिजिन साइड ऑफ लाइन EF। देखिए ओरिजिन साइड ऑफ लाइन EF की ओरिजिन साइड मतलब इधर, ठीक है। तो D और F ये यहाँ पर तो ये कंस्ट्रेंट हमारा जो था वो ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जो हमने पहले किया था इसके बीच में ये जो भी लाइंस है, दो लाइंस, इस दो लाइंस के बीच में ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन रहेगा। और ये फिजिबल सॉल्यूशन में ये फिजिबल सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि देखिए हमें कंस्ट्रेंट्स गिवन है एंड द कंस्ट्रेंट्स आर x > 0 एंड y > 0। सो द फिजिबल सॉल्यूशन इज दिस, ठीक है। ये ओपन सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये जो ये ओपन सेट मिला हमें, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी तरह से बाउंडेड नहीं है। इससे पहले वाले जो भी हमने सेट्स देखे थे, ऑल दोज सेट्स आर क्लोज्ड, किसी ना किसी शेप में वो क्लोज होते थे। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये जो है ये ओरिजिन A और ये सपोज P पॉइंट D O, ठीक है, ऐसे क्लोज सॉल्यूशन रहते थे। ये जो है ये फिजिबल सॉल्यूशन हमने यहाँ पर शो किया है। सो शेडेड रीजन या शेडेड पोर्शन represents feasible solution, ठीक है। यहां पर ये शेडेड रीजन ने फिजिबल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो वर्डिंग प्रॉब्लम से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कंपनी, एक कंपनी है वो क्या करती है? इट प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल A एंड आर्टिकल B। दो टाइप के आर्टिकल यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं विच रिक्वायर सिल्वर एंड गोल्ड। उसमें रिक्वायरमेंट किसकी है? सिल्वर और गोल्ड की। ईच यूनिट ऑफ ए मतलब जो ए आर्टिकल बनाता है उसका हर एक यूनिट 3 ग्राम सिल्वर लेता है और 1 ग्राम ऑफ गोल्ड लेता है। while each unit in B requires 2 grams of silver and 2 grams of gold. The company has 6 grams of silver and 4 grams of gold. Construct the inequations and find the feasible solution. अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? पहले तो हमें इसमें इनइक्वेशंस बनाने हैं, क्रिएट करने हैं इनइक्वेशंस, ठीक है। अब इनइक्वेशंस बनाने के लिए कैसे करते हैं हम? जैसे देखिए आपने ग्राफ पेपर सॉल्व किया है 10th में, ठीक है। आपको उसमें जब वर्डिंग प्रॉब्लम आते थे तो वर्डिंग प्रॉब्लम में आप क्या करते थे? आप उसको एक टेबुलर फॉर्म में रखते थे, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें उसको वैसे ही करना है, उसको एक टेबुलर फॉर्म में रखना है और टेबुलर फॉर्म में रखने के बाद उसको हमें इनइक्वेशंस में क्रिएट करते हैं, उसका फिर फिजिबल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले उसका टेबल क्रिएट करते हैं, मतलब उसका डेटा रिक्वायर्ड निकालते हैं और फिर उसके ऊपर से हम इनइक्वेशंस निकालेंगे और एक इनइक्वेशंस के बाद फिर से एक टेबल आएगा जो टेबल हमारा रहेगा सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखिए जो गिवन डेटा था उसमें क्या था? एक कंपनी है जो 2 आर्टिकल ए और आर्टिकल बी फॉर्म करती है। तो हमने क्या किया? लेट अस अज्यूम दैट द कंपनी प्रोड्यूसेस x यूनिट्स ऑफ आर्टिकल ए एंड y यूनिट्स ऑफ आर्टिकल बी, ठीक है। तो x यूनिट ऑफ आर्टिकल ए और y यूनिट ऑफ आर्टिकल बी बनाने वाली जो फैक्ट्री है या जो कंपनी है, उस कंपनी में क्या लगता है? मोस्ट प्रोबेबली उसमें जो 2 एलिमेंट लगते हैं वो होता है गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। तो गोल्ड जो है वो गोल्ड फर्स्ट आर्टिकल बनाने में गोल्ड की कितनी यूनिट लगते हैं? तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड और 3 ग्राम्स ऑफ सिल्वर लगता है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर दिया फर्स्ट आर्टिकल ए आर्टिकल को बनाने के लिए फर्स्ट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड 3 ग्राम्स ऑफ सिल्वर लगता है। सेकंड आर्टिकल बनाने के लिए वहीं पर 2 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड 2 ग्राम्स ऑफ सिल्वर लगते हैं। जबकि अवेलेबिलिटी कितनी है? गोल्ड की अवेलेबिलिटी उस कंपनी के पास 4 ग्राम की है और सिल्वर की अवेलेबिलिटी 6 ग्राम की है। तो देखिए अब यहाँ पर इनइक्वेशंस बनाने हैं हमें इस डेटा से। तो क्या है? x इंटू 1 मतलब x प्लस 2 इंटू वाई 2y। अवेलेबिलिटी कितनी है? 4। सो ये इन दोनों की एडिशन करते हो तो ये एडिशन 4 से ग्रेटर होती है या 1 + 2 = 3 इज लेस देन 4। तो यहाँ पर हम करेंगे लेस देन और इक्वल टू 4। ऐसे हमने यहाँ पर इनइक्वेशन बना ली। दूसरा 3x प्लस 2y। अब 3 + 2 मतलब क्या होता है? 5 विच इज अगेन लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो इनइक्वेशंस मिले, x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 4 एंड 3x + 2y
इज लेस देन और इक्वल टू 6। अब यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर इसके अवेलेबिलिटी कितनी है, 0 है क्या, नहीं, 0 से ग्रेटर है, 4 इज नथिंग बट ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y मतलब जो सेकंड के लिए जो भी अवेलेबिलिटी हमें चाहिए या जो भी एलिमेंट चाहिए वो एलिमेंट भी क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब किसी को भी हमारे यहाँ पर 0 या 0 से कम वाली अवेलेबिलिटी हमें जरूरत नहीं है। तो ये हो गए 3 इक्वलिटी और ये हो गए कंस्ट्रेंट्स, 2 इनइक्वलिटी और 2 कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब हमें टेबल का क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर वही प्रोसीजर, लेट अस ड्रॉ। फर्स्ट क्या करेंगे हम, ड्रॉ द लाइन्स, लेट अस से AB एंड CD, whose equations are क्या इक्वेशंस होगी यहाँ पर, पहला इक्वेशन होगा x plus 2y is equal to 4 और दूसरा इक्वेशन होगा 3x plus 2y is equal to 6। अब टेबल बनाएंगे। क्या होता है टेबल में, लाइन होता है, उस लाइन का इक्वेशन होता है, पॉइंट ऑन x एक्सिस होता है, फिर पॉइंट्स ऑन y एक्सिस होता है, फिर साइन होता है एंड आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ इट रीजन होता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लाइन कौन सी है हमारी, फर्स्ट लाइन है AB लाइन, उसका इक्वेशन क्या है हमारे पास, x plus 2y is equal to 4। पॉइंट ऑन x एक्सिस अगर इसका A है तो A पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, यहाँ पर y is equal to 0 पुट करो तो x is equal to मिलता है 4। फिर पॉइंट ऑन y एक्सिस लेटर से B पॉइंट, फिर उसका x कोऑर्डिनेट 0 करो, x कोऑर्डिनेट 0 करोगे तो 2y is equal to 4 है, 2y is equal to 4 मतलब y is equal to 2, मतलब 0,2 इसका पॉइंट मिला। साइन कौन सा यूज किया गया है यहाँ पर, लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसका रीजन कौन सा आएगा, ओरिजिन साइड, लेस देन है इसलिए ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। कौन सी लाइन है ये, AB लाइन, ठीक है। अब दूसरी लाइन CD लाइन क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, 3x plus 2y is equal to 6। अब यहाँ पर इसका C पॉइंट है जो x एक्सिस पर है और D पॉइंट है जो y एक्सिस पर है। चलिए अब यहाँ पर x एक्सिस वाला पॉइंट निकालना है तो y is equal to 0 पुट करते हैं, 3x is equal to 6 मिलेगा, 3x is equal to 6 मतलब x is equal to आता है 2, so 2,0 ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। D पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, सो पुट x is equal to 0, x is equal to 0 पुट करोगे तो मिलेगा 2y is equal to 6, दैट मींस y is equal to 3, y is equal to 3 है। अब यहाँ पर भी इनइक्वालिटी में देखिए कौन सा साइन यूज किया गया है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब इसका भी सॉल्यूशन से या रीजन क्या आएगा, ओरिजिन साइड ऑफ लाइन CD, ओरिजिन साइड ऑफ लाइन CD। अब ये तो हमने पूरा फाइंड आउट कर लिया है, अब हमें बस इसका क्या निकालना है, ग्राफ। अब ये जो ग्राफ में हम क्या करेंगे, सिर्फ ये पॉइंट प्लॉट करते हुए उसका फिजिबल सॉल्यूशन बनाएंगे। देखिए A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4,0, सो हियर इज द पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट 4,0 है और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 0,2। तो हम ये लाइन AB पहले ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन AB का इक्वेशन क्या है हमारे पास, द इक्वेशन इज x plus 2y is equal to 4। फिर लाइन CD ड्रॉ करनी है तो C पॉइंट 2,0, here it is point C, D पॉइंट 0,3, here is the point D, join CD, ये CD लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब दो ही लाइन है इसलिए हम क्या करेंगे, पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसका जो रीजन है उसके बारे में बात करेंगे। लाइन का इक्वेशन में लिखता हूं, द इक्वेशन इज 3x plus 2y is equal to 6, ठीक है। तो 3x plus 2y is equal to 6, ये दोनों लाइंस मिल गया हमें। तो लाइन AB में देखिए रीजन कौन सा है, ओरिजिन साइड ऑफ लाइन AB का ओरिजिन साइड, ठीक है। और हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास देखिए इसका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब सॉल्यूशन सेट जो है, फिजिबल सॉल्यूशन सेट या फिजिबल रीजन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। मतलब AB के नीचे मतलब ओरिजिन साइड वाली, सो OABO ये जो रीजन है, ये रीजन हमारा सॉल्यूशन सेट हो सकता था, लेकिन क्या हो गया, ये CD लाइन जो हो गई, CD लाइन के भी ओरिजिन साइड वाला चाहिए, तो ये तो कॉमन पार्ट नहीं रहा, ठीक है। कॉमन पार्ट कौन सा रहा, कॉमन पार्ट इज दिस, सो दिस विल बी आवर feasible solution for the inequalities in the system. So shaded region from graph, कौन सा है शेडेड रीजन,
ओ सी, यहां पर पी पॉइंट देता हूं मैं, ओ सी पी बी ओ इज रिप्रेजेंटिंग और रिप्रेजेंट्स फिजिबल सॉल्यूशन। समझ में आया? वर्डिंग प्रॉब्लम के लिए हमें ऐसा ही करना पड़ता है, पहले जो गिवन डेटा है उसके ऊपर से आपको इनइक्वेशंस क्रिएट करना है, इनइक्वेशंस क्रिएट करने के बाद ऐसा टेबल बनाने के बाद आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ, उसका जितना कंसेप्ट उसमें यूज है उसके अकॉर्डिंग आपको ये 3 या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इट इज अगेन वर्डिंग प्रॉब्लम, जिसमें क्या दिया है, अ फर्नीचर डीलर डील्स इन टेबल्स एंड चेयर्स। ठीक है, टेबल्स और चेयर्स की वो डीलिंग करता है। ही हैज 15,000 टू इन्वेस्ट, मतलब उसके पास 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है, एंड अ स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 60 पीसेस। ठीक है, मतलब जितने स्पेस है उसमें उस स्पेस में क्या कर सकता है वो मैक्सिमम 60 पीसेस वो ये कर सकता है, मतलब वहां पर स्टोर करके रख सकता है उसके स्टोरेज में। ठीक है, मतलब 15,000 उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे है और 60 पीसेस स्टोर कर सके ऐसी उसके पास स्टोरेज है। सो अ टेबल कॉस्ट 150 रुपीज एंड चेयर कॉस्ट 750 रुपीज। एक टेबल की कॉस्ट जो है वो यहाँ पर हमारे पास है गिवन है वो 150 रुपीज और चेयर की कॉस्ट है 750 रुपीज। कंस्ट्रक्ट द इनइक्वेशंस एंड फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके पास 15,000 टोटल ये है उसके इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे, और स्पेस जो है वो 60 पीसेस ही वहां पर वो सिर्फ प्लेस कर सकता है या स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें उसका फिर गिवन डेटा निकालना है, उसके ऊपर से इनइक्वालिटी फाइंड आउट करनी है और फिर उसके बाद उसका फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो ये हमने यहाँ पर गिवन डेटा लिख दिया है। सबसे पहले तो कंसीडर करता हूं मैं कि क्योंकि टेबल और चेयर में डील करता है, मतलब उसको एक्स वाई कंसीडर करना पड़ेगा। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ टेबल्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ चेयर्स। अब उसके पास नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर्स जो है वो कभी 0 तो नहीं हो सकते, वो हमेशा 0 से ज्यादा ही रहेंगे। ठीक है, जैसे हमें कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स मिल गए हमें यहाँ पर। ठीक है, मतलब रेस्ट्रिक्शंस। द डीलर हैज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 60 पीसेस, मतलब उसके पास जो भी टेबल नंबर ऑफ टेबल है या नंबर ऑफ चेयर्स है वो जो है वो या तो इक्वल टू 60 हो सकता है या तो लेस देन 60 हो सकता है, वो ग्रेटर देन 60 नहीं हो सकता। ये हमें फर्स्ट यहाँ से इनइक्वेशन मिला है। ठीक है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60 और ये दो कंस्टेंट्स हमें मिले, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा हमें कंडीशन यहाँ से फाइंड आउट करना है, दूसरी इनइक्वेशन फाइंड आउट करनी है कहां से, द कॉस्ट ऑफ टेबल इज रुपीज 150 एंड द कॉस्ट ऑफ चेयर इज रुपीज 750, और उसके पास इन टोटल जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे है वो है 15,000। मतलब अगर 150 इंटू एक्स हम करें, मतलब क्या है, x नंबर ऑफ चेयर है उसके पास और उसका प्राइस है सपोज 150, सो 150 इंटू एक्स विल बी द एंड 150 इंटू एक्स इज एंड 150 इंटू एक्स एंड 750 इंटू वाई, ये क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स। ठीक है, दैट इज, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो सकता है 150x प्लस 750y। करेक्ट। अब ये इन्वेस्टमेंट है, ये रुपीज है, रुपीज उसके पास कितने हैं 15,000। यहां से अगर हम इसका कंस्टेंट इसका अगर हम रिलेशन निकालते हैं या इनइक्वेशन निकालते हैं, वो इनइक्वेशन क्या होता है, 150x प्लस 750y इज लेस देन और इक्वल टू 15,000। ये दूसरा हमें यहाँ पर इनइक्वेशन मिला है, ये फर्स्ट इनइक्वेशन है। तो हमारा जो सिस्टम बना वो सिस्टम क्या है, सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन फर्स्ट x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 60, सेकेंड 150x प्लस 750y इज लेस देन और इक्वल टू 15,000 एंड कंस्ट्रेंट्स आर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वही प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर होती है हमारी, ये जो इनइक्वेशन है हमारे पास, हम इनइक्वेशन से लाइंस के इक्वेशन निकालते हैं। यहाँ पर कितने लाइन आएंगे, 2 लाइंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट फर्स्ट ड्रॉ लाइंस AB एंड CD विथ इक्वेशंस। उनके इक्वेशंस क्या है हमारे पास, फर्स्ट का इक्वेशन है
x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और दूसरी लाइन का इक्वेशन है 150x प्लस 750y इज इक्वल टू 15,000। ये हमारे दो लाइंस के इक्वेशन है। यहाँ पर क्या होता है हमारे लाइन का इक्वेशन, फिर लाइन उसका इक्वेशन, फिर पॉइंट ऑन x एक्सिस, देन पॉइंट ऑन y एक्सिस, फिर उसमें कौन सा साइन यूज किया गया है एंड फाइनली इट्स रीजन। सो फर्स्ट लाइन कौन सी है हमारी ए बी लाइन। ए बी लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब इस लाइन का जो x एक्सिस पे पॉइंट है, लेट अस से पॉइंट ए, उसका x कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, y कोऑर्डिनेट 0 मतलब इसका पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास 60,0। बी पॉइंट विच इज ऑन y एक्सिस, उसका x कोऑर्डिनेट 0 पुट करो, x कोऑर्डिनेट जैसे आप यहाँ पर 0 पुट करते हो तो y इज इक्वल टू 60 मिलेगा। जबकि यहाँ पर साइन कौन सा यूज किया गया है, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू मतलब सॉल्यूशन, उसका रीजन कौन सा आता है, ओरिजिन साइड का, ओरिजिन साइड ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। अब ये ए बी लाइन हो गई। सी डी लाइन, सी डी लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, इट इज 150x प्लस 750y इज इक्वल टू 15,000, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 बिकॉज सी इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस। y इज इक्वल टू 0 पुट करो, आपको यहाँ से मिलेगा x की वैल्यू। x कोऑर्डिनेट क्या आएगा देखिए, फिर यहाँ पर x कोऑर्डिनेट विल बी 100,0। सो सी पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 100,0। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अब निकालने हैं हमें। डी पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, देयरफॉर सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए 750y इज इक्वल टू 15,000। यहाँ पर डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,20, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 60,0, 0,60, 100,0, 0,20। साइन, कौन सा साइन यूज किया गया है इसके इक्वेशन में, अगेन लेस देन और इक्वल टू, मतलब यहाँ पर भी सॉल्यूशन में उसका रीजन का आएगा, रीजन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन सी डी। अब हमें सिर्फ इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और बिफोर कंस्ट्रक्टिंग दैट ग्राफ आप एक चीज यहाँ पर ध्यान रख सकते हो या आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर ये जो हमारे लाइंस के जो पॉइंट मिले हैं, सारे के सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखिए 60, 60, 120, ऑल द पॉइंट्स, ऑल द कोऑर्डिनेट्स ये जो है ये 20 के मल्टीपल में है। तो हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उस ग्राफ में 1 यूनिट जो हम यहाँ पर स्केल लेते हैं, वो स्केल क्या आएगी, स्केल मिलेगा हमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। आई एम कंसिडरिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। आप चाहो तो उसको 10 यूनिट्स भी कंसिडर कर सकते हो। अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। जैसे कि मैंने स्केल में आपको बताया था कि हमने क्या कंसिडर किया है, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स ऑन बोथ एक्सेस, दोनों एक्सेस पे हमने ये कंसिडर किया है। लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 60,0, तो यहाँ पर आएगा ये ए पॉइंट। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,60, यहाँ पर आएगा ये बी पॉइंट। लेट अस जॉइन द लाइन ए बी। ये ए बी लाइन हम लोग ज्वाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये ए बी लाइन है, इसका इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। सी डी लाइन, सी डी लाइन पे कोऑर्डिनेट्स देखिए, सी पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 100,0, सो हियर इज द सी पॉइंट। डी पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 0,20, हियर इज द डी पॉइंट। लेट अस जॉइन दिस लाइन सी डी। ये सी डी लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। दिस इज लाइन सी डी। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, दिस लाइन हैविंग इक्वेशन 150x प्लस 750y इज इक्वल टू 15,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रीजन हम कैलकुलेट करते हैं। ए बी लाइन का ओरिजिन साइड, ये ए बी लाइन की ओरिजिन साइड है, ए बी लाइन उसकी ओरिजिन साइड। कंस्ट्रेंट्स क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका सोल्यूशन आएगा। ये हो गया हमारा ए बी लाइन, उसका ओरिजिन साइड मतलब ये ओ ए बी ओ, ये जो ओ ए बी ट्रायंगल है ये उसका सोल्यूशन सेट बनता था। लेकिन सीडी लाइन भी है, दूसरी सीडी लाइन में भी क्या है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब इसका भी ओरिजिन साइड आ गया। ये जो ट्रायंगल ओ ए बी था वो सोल्यूशन सेट हमारा आने वाला था, लेकिन ये सीडी लाइन की वजह से वो कट हो गया। मतलब इसमें से ये डी और लेटर से ये जो है ये पॉइंट पी है,
तो DPB ये जो ट्रायंगल ये उड़ गया, ठीक है। तो बचा क्या, सिर्फ ये जो यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल शेप में जो भी बचता है, दिस इज आवर फिजिबल सॉल्यूशन। सो शेडेड रीजन फ्रॉम ग्राफ क्या है, O A P D O is feasible solution। ये फिजिबल सॉल्यूशन है या फिजिबल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है, ऐसा लिखा तो भी चलता है, ठीक है। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मतलब लास्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। तो आपको वर्डिंग प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है वो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो वो जो डेटा है वो गिवन डेटा निकालो, उसमें से जो दो क्वांटिटीज है उन दो क्वांटिटीज का रिलेशन निकालो। रिलेशन मतलब उसका होता है इनइक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस आपको निकालना पड़ेगा। सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस जैसे ही आपको मिलता है तो आपको सेम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने जो भी प्रोसीजर की थी वो प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है और उसका फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। ओके।